हेलो दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जागृति कंप्यूटर्स में। तो आज की क्लासेस में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं एक्सेल के अंदर बहुत ही मैजिकल ट्रिक्स के साथ कुछ फॉर्मूले यूज करना। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो मैंने यहां पर एक डाटा शीट बनाई है। आप देख सकते हैं यहां पर एक डाटा शीट मैंने बनाई है, सीरियल नंबर, नेम, प्रोडक्ट और ऐसे करके मैंने यहां पर कुछ मंथ की सेल्स भी दिखाई है। अब यहां पर मैं आप लोगों को सबसे पहले सिखाने वाला हूं सम फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, वो भी 3 तरीकों के साथ। 3 तरीके कौन से? पहला तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं विथ फॉर्मूलाज, यानी फॉर्मूले के साथ आप कैसे यूज करेंगे सम को। फिर मैं आपको सिखाऊंगा विदाउट फॉर्मूला, यानी बिना फॉर्मूले के आप कैसे सम लगाएंगे। और तीसरा मैं आपको सिखाने वाला हूं शॉर्टकट की के साथ। तो दोस्तों पहले नंबर पे मैं आप लोगों को यहां बताता हूं मैंने इसे कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले आप यहां फॉर्मूला यूज कीजिए। तो फॉर्मूला दोस्तों यहां पे होता है टोटल निकालने के लिए सम। आप क्या करें, इसको सेलेक्ट कर लीजिए रेंज को और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब आप देखेंगे आपके सामने जो है वो सम आ जाएगा। अब आप इस सम को क्या करें, सेलेक्ट करके और यहां पे प्रेस कर दे कंट्रोल आर। कंट्रोल आर का काम होता है फिल राइट करना, यानी जो वैल्यू आपने यहां पे टाइप की है उसको आप राइट वाले कॉलम पे भी सेम अप्लाई करना चाहते हो। तो हमने यहां पे क्या किया, फॉर्मूले को कॉपी करके, जस्ट कॉपी करके और अप्लाई कर दिया यहां पे। आप ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, इसको आप यहां से डिलीट कीजिए, आप इसे सीधे कॉपी कर लीजिए। कंट्रोल सी कॉपी किया मैंने और यहां पर आप कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहां पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो पहला तरीका होता है हमारा फॉर्मूले के साथ आप कैसे यूज करने वाले हैं। अब मैं दोस्तों आप लोगों को एक चीज और बताता हूं। यहां पे अगर आपको इसको टोटल निकालना है, आपसे कहा जाए कि भाई आप इसका टोटल निकालो, लेकिन आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, आप इस डाटा को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आप होम मेन्यू में जाएं। होम मेन्यू में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो सम। आप ऑटो सम ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने यहां टोटल आ जाएगा। है ना मजेदार। अब दूसरा हो चुका हमारा, यानी दूसरी ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दी। अब मैं बात कर ले तो तीसरी ट्रिक्स की। तो दोस्तों यहां पे अगर आपसे कहा जाए कि आप यहां पे टोटल निकालो, वो भी शॉर्टकट की के साथ, तो दोस्तों आप लोग एक काम करें, आप यहां पे सेलेक्ट कर लीजिए इसको ऐसे करके डाटा को, यानी ग्रांड टोटल निकालने के लिए आप नीचे से सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप यहां पे ऑल्ट दबा करके इक्वल बटन दबा दें। अब जैसे ही ऑल्ट दबा के इक्वल बटन प्रेस करेंगे, क्या होगा, यहां पे आपका जो फॉर्मूला होगा वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी दोस्तों और भी चीजें बाकी है, मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं मल्टीप्लीकेशंस करना। तो दोस्तों आप देखेंगे यहां पे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोगों को यहां पे मैं कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं। सबसे पहले आप इक्वल लगाएं और आप उस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। अब दोस्तों यहां पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, यानी एस्ट्रिक लगाएं और अपने दूसरे सेल को भी आप सेलेक्ट कर लें। अब यहां पे आप एंटर कर दें तो देखेंगे आपकी जो वैल्यू है वो 2 सेल्स का मल्टीप्लाई आपको मिल चुका है। अब आप इसे कॉपी कर ले कंट्रोल सी से और कॉपी करके आप नीचे वाले रोज को सेलेक्ट करके दोस्तों यहां पे कंट्रोल वी करते हैं, यानी कॉपी और पेस्ट। अभी मैंने आपको बताया था किसी भी रेंज को आप सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और कॉपी करके जब आप पेस्ट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला सेम एज इट इज आगे अप्लाई हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए एक और मैंने प्रोजेक्ट बनाया यहां सब्ट्रैक्शंस का। सब्ट्रैक्शंस का भी कुछ ऐसा ही यूज होता है। आप इक्वल लगाएं और इक्वल लगा करके आप यहां पे सबसे पहले तो आप अपनी ग्रॉस सैलरीज को ले लीजिए। ग्रॉस सैलरी लेने के बाद में दोस्तों आप यहां पे माइनस का साइन लगाएं और माइनस का साइन लगा करके आप अपनी पीएफ वैल्यूज को यहां से माइनस कर दें। अब आप जैसे ही इस पे एंटर करते हैं देखिए ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहां पे वैल्यू जो हमारी 8,174 रुपए थी उसमें से 276 रुपए यानी 276 माइनस हो गया है। अब माइनस होने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो दोस्तों इतना आया। अब आप क्या करेंगे, इसे कॉपी कर लें और कॉपी करके यहां से आप इसे पेस्ट कर दीजिए कुछ इस तरीके से, तो आपको सभी का आंसर मिल जाएगा। इसे आप एक तरीके से और भी कर सकते हैं दोस्तों। आप इस पर एक काम करें, आप इसे डिलीट कर दें यहां से ऐसे, और इसके बाद आप यहां पे इसी फॉर्मूले को सेलेक्ट करके और कंट्रोल डी बटन प्रेस कर दें। कंट्रोल डी जैसे ही प्रेस करेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर यहां आपका फॉर्मूला जो होगा वो फिल डाउन लग जाएगा। यानी फॉर्मूले को अगर आपको फिल राइट लगाना है तो आप कंट्रोल आर करेंगे और अगर आपको फॉर्मूले को फिल डाउन लगाना है तो कंट्रोल डी करेंगे। इससे आपका फॉर्मूला नीचे अप्लाई हो जाएगा। अब आप देखेंगे मैंने यहां पे आप लोगों को सब्ट्रैक्ट करना भी बता दिया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग डिवाइड की।
डिवाइड किस तरीके से किया जाता है आप देख सकते हैं। मेरा जो यहाँ पे डाटा बना हुआ है ये एक सेल्स रिपोर्ट डेटा है। यहाँ पे कुछ अमाउंट है, जीएसटी है, सीजीएसटी है और एसजीएसटी है। तो दोस्तों अगर हमसे कहा जाए कि आप सीजीएसटी का अमाउंट अलग करो और एसजीएसटी का अमाउंट अलग करो तो आप कैसे करोगे दोस्तों? इसको इक्वल लगाएं और जीएसटी को आप डिवाइड कर दे 2 से। अब आप देखेंगे मैंने जो हमारा जीएसटी अमाउंट था इसको डिवाइड करा दिया है 2 से। तो जैसे ही मैं इसे डिवाइड कराऊंगा 2 से और एंटर करता हूं तो हमारा जो अमाउंट है वो आ जाएगा। अब मैं वही करने वाला हूं दोस्तों जो अभी किया था, कंट्रोल डी। मैं जैसे ही कंट्रोल डी करता हूं देखेंगे आप यहां पे आपकी सारी वैल्यू आ जाएगी। मगर आप देखें नीचे स्क्रीन पर आपको यहां पे एक वैल्यू हैश में दिखाई दे रही है। दोस्तों ये एक एरर होता है। ये एरर तब आता है जब हमारी कॉलम की जो विड्थ होती है वो छोटी होती है। तो आप यहां पे क्या करेंगे, कॉलम की विड्थ को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। अब आपको यहां पे ये वैल्यू दिख जाएगी। अब दोस्तों यहां पे आप क्या करेंगे, इक्वल लगाएं फिर से और इक्वल लगा करके आप जीएसटी की वैल्यूज को डिवाइड कर दें 2 से। उसके बाद आप इसे एंटर कर दीजिए और एंटर करने के बाद इसे भी आप वैसा ही कुछ कर सकते हैं। सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए तो आपकी यहां पे वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यहां पे कई सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फॉर्मूला सम का कैसे लगाया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, डिवाइड कैसे किया जाता है और यहां पर बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखाता रहता हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।